आज मैं बना रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटखारेदार चटनी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये मज़ेदार चटनी तैयार हो जाएगी। रमज़ान के महीने में हर घर में पकोड़े, समोसे, चाट और दही बड़े तो बनते ही हैं, लेकिन इस मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी के बगैर सब अधूरा है। तो फिर बस इसे आप पहले से ही बनाकर सेव कर सकते हैं। इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए मैं लूँगी तकरीबन 1 प्याली इमली। ये बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और इसका कलर रेडिश ब्राउन हो तो ज़्यादा बेहतर है। इमली को बर्तन में डाल लें और तकरीबन 2 ग्लास पानी इसमें शामिल कर दें। अब हम लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए इमली को पका लेंगे। इस तरह इमली सॉफ्ट हो जाएगी और इसका पल्प अलहदा करना आसान हो जाएगा। आधे घंटे के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको अब हम हाथों से, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हाथों की मदद से हम इसको मसल कर इसका पल्प अलहदा कर लेंगे। मसलते जाएं, इस तरह रेशे अलग हो जाएंगे। अगर हम इसे ब्लेंड करेंगे तो ये रेशे फिर भी मुंह में आते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथों से ही इसको मसलें। गर्म करने से इमली नरम हो जाती है और पल्प को अलहदा करना आसान हो जाता है। पल्प बिल्कुल तैयार है। अब आप गुठलियों को हल्का हल्का से दबाकर अच्छे तरीके से निचोड़ लें और गुठलियों को अलहदा प्लेट में रख लें। अब हम एक बाउल लेंगे और पल्प को छान लेंगे। तो इसके लिए हमने बाउल के ऊपर रख देनी है एक छलनी। कोई भी स्ट्रेनर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बारीक होना चाहिए। और स्ट्रेनर को आप रखेंगे बाउल के ऊपर और जो पल्प आपने बनाया है उसको इसके साथ ही स्टेन कर लेंगे। पल्प के अंदर जो रेशे होंगे वो स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाएंगे और इस तरह इमली की चटनी बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन बनेगी। जो गुठलियाँ हमने अलहदा की हैं अभी उनके साथ पल्प है, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे और इनको दोबारा से हाथों की मदद से मसल लेंगे। इस तरह अब जब हम इनको मसलेंगे तो इनका जो पल्प लगा हुआ है वो अलहदा हो जाएगा और इसको दोबारा से हमने छान लेना है। तो इस तरीके से इमली जो है वो ज़ाया नहीं होगी और ये पल्प हम यूज़ कर सकते हैं। जब तक गुठलियों के साथ पल्प हो, आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उनको मसलते जाएं और पल्प को अलहदा कर लें। और पल्प आपने छान के ही उसमें बाउल में शामिल करना है। पल्प को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी कोई भी इमली का ज़र्रा मौजूद नहीं है। अब हमने इसे किसी बर्तन में डाल के पका लेना है। मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं कर रही। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा और इस तरह इमली में कड़वाहट आ जाती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का और दालचीनी का। इसके अलावा मैं आधी प्याली चीनी शामिल करूँगी और आधी प्याली ही मैंने शामिल करना है गुड़। गुड़ और चीनी दोनों डालने से बहुत ज़बरदस्त चटनी बनेगी। अगर आप चाहें तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ चीनी भी डाल के इसको बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हम गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये गाढ़ी हो जाएगी। आप ये खट्टी मीठी चटखारेदार चटनी बनाकर फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। इसे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। हमारी खट्टी मीठी चटखारेदार इमली की चटनी तैयार है। समोसे, पकोड़े, दही बड़े और चाट, सबका टेस्ट इस चटनी के बिना अधूरा है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।